तो चलिए शुरू करते हैं कबाड़ से जुगाड़ पार्ट 9। इससे पहले मैं 8 वीडियोस ऐसी बना चुकी हूँ जिसमें मैंने घर के पुराने सामान से ही कुछ ना कुछ नया डेकोरेटिव आइटम बनाया है। तो आज मैं लेकर आई हूँ ये कुछ 3 DIY। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले होम डेकोर DIY चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये मैंने मटका ले लिया था और इसे मैंने रेगमाल से अच्छे से घिस के, और ये जो इनका बिक्कू बोलते हैं हमारे यहाँ, जो होल होता है, इसको मैंने अच्छे से घिस के थोड़ा सा इसके लेवल में ले आई थी। क्योंकि ये मैं इसका फ्लावर पॉट बनाने वाली हूँ तो मैंने पूरा ही मटका अच्छे से रेगमाल से घिस लिया था ताकि ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। उसके बाद मैं इसमें ये पेंट कर रही हूँ और मैंने इसके 2 कोट कर दिए थे रेड कलर से। जब ये अच्छे से सूख गया तो फिर बाद में मैंने इस पे POP से डिटेलिंग बनाई थी, मतलब मैंने इस पर डिजाइन बनाया था। कलर को सूखने में थोड़ा टाइम लगता है तो इसलिए थोड़ा सा आराम आराम से ही हमें काम करना है। तो ये देखिए मैंने POP की कुछ छोटी छोटी गोलियां बना ली हैं और मैं इससे अपना डिजाइन बनाने वाली हूँ। POP घोलने का मेथड जो होता है उसमें हम क्या करते हैं कि पानी शुरुआत से ही बड़ा थोड़ा थोड़ा सा मिलाते हैं, क्योंकि POP एकदम से पतली हो जाती है। हल्का हल्का पानी मिला के आटे की तरह ही हमें इसे गूंथना होता है और एक अच्छा सा हमें क्ले की तरह बना लेते हैं। ये देखिए ये मैं यहीं जहाँ पर ही इसका ये बिक्कू होता है वहीं से मैं इसका डिजाइन बनाना स्टार्ट कर रही हूँ ताकि सबसे पहले यही छिप जाए। और ये देखिए ऊपर ये मैंने एक डंडी जैसा, जैसे कि मैं जो बनाने वाली हूँ मैं बनाऊंगी इस पर अंगूर का गुच्छा। तो ये सबसे पहले अंगूर के गुच्छे की डंडी की तरह मैंने एक छोटा सा पीस लगा दिया है और उसके बाद ये सबसे पहले मैंने 5 गोलियां चिपकाई हैं। उसके बाद में इसके नीचे 4 गोलियां चिपकाऊंगी और इसी तरह हमें पूरा अपना, मैं इस पे पूरे जो ये हमारा मटका है, करवा बोलते हैं हमारे यहाँ इसे, तो मैं इस पे 3 फ्लावर, मतलब फ्लावर नहीं, मैं 3 ही अंगूर के गुच्छे इस पर चिपकाने वाली हूँ। इसी तरह से मैं इस पर डिजाइन बनाऊंगी। ये देखिए शुरू में मैंने 5 लगाए हैं, उसके बाद मैंने 4 लगाए हैं, फिर फेविकोल लगाने के बाद फिर मैं इस पे 3 ये गोलियां चिपकाऊंगी, फिर 2 और 1, इस तरह करते हुए मैं ये अंगूर का गुच्छा कंप्लीट करूंगी। मुझे काफी दिक्कत हुई थी इसे चिपकाने में, क्योंकि ये पेंट है, पेंट एकदम से चिकना हो गया और फेविकोल और ये POP उसके ऊपर रुक नहीं रही थी। तो बाद में मुझे समझ में आया, बिल्कुल लास्ट में जाके मैंने फिर थोड़ा सा जहां जहां मुझे फेविकोल लगाना है ना वहां पर मैंने थोड़ा सा चाकू से उसको घिस के और ये पेंट हटा दिया था। तब आराम से मैं अपना ये डिजाइन इस पे चिपका पाई थी। लेकिन ये सब मुझे बिल्कुल एकदम बाद में समझ में आया, यही कह लीजिए मैंने बिल्कुल बाद में दिमाग लगाया कि ये पेंट की वजह से ही खिसक रहा है इसे रखने। फिर मुझे मतलब काफी शुरू में दिक्कत हुई थी, लेकिन बाद में जब मैंने चाकू से इसको हटा के ना पेंट को, जहां जहां मुझे फेविकोल लगाना है, अपना डिटेलिंग करनी थी डिजाइन की, वहां से मैंने इसको हटा दिया था, फिर ये आसानी से चिपक गया था। करते करते ही हमें चीजों का पता चलता है। जब हम किसी चीज को करने बैठते हैं तो ही हमें पता चलता है उसमें क्या दिक्कत है या हमें क्या क्या काम किस तरह करना है। एक छोटी सी वीडियो आप देखने से बहुत सी चीजें ऐसी रह जाती हैं जो हम, मतलब वीडियो देखने के बाद जब हम उसे अप्लाई करने बैठते हैं ना तो फिर हमें काफी सारी दिक्कतें आती हैं। तो मुझे भी जो प्रॉब्लम हुई थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है और उसका सोल्यूशन भी बता दिया है। तो ये देखिए इस तरह से कुछ कर्व देते हुए अब मैंने इसमें ये डंडी बनाई है, मतलब स्टेम बनाई है अंगूर के गुच्छों की। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर एक पत्ती चिपका दूंगी। POP बने हुए ना काफी देर हो गई थी मैं इसे बनाकर, और फिर मतलब ये अंगूर जब चिपक नहीं रहे थे ना तो फिर मैं थोड़ा सा कुछ और काम करने लग गई तो ये POP थोड़ा सूख गई थी, तो उसकी वजह से इसमें क्रैक आने लगे। पर कोई नहीं, मैंने पानी वगैरह लगा के ना इसकी शेप को मेंटेन कर लिया था। अरे देखिए इनको चिपकाने के चक्कर में पीछे जो पत्ती मैंने चिपकाई थी ना अब वो टूट गई है, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर आ गया और वो वहां से टूट गई। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब इतना समय नहीं है कि मैं पत्ती दोबारा बनाऊंगी, मैंने इसी को चिपका लिया है फेविकोल से। और 3 ही अंगूर के गुच्छे बनाए थे, 3 ही स्टेम बना के और 3 ही मैंने इसमें पत्तियां लगा दी हैं। और बस अपना एक सुंदर सा मैंने ये डिजाइन बनाकर तैयार कर लिया है। ना तो ये डिजाइन ही कोई इतना, मतलब भाई ऐसा था कि बड़ी इसमें मुश्किल आने वाली थी, बड़ी आसानी से हम, ये देखिए पत्ती लुढ़क के नीचे आ गई थी क्योंकि फेविकोल रुक नहीं रहा था। मतलब इतना सारा काम करने के बाद मुझे समझ में आया कि मुझे पेंट हटा के और तब ये फेविकोल से
अपने जो मैंने डिज़ाइन बनाया है ये चिपकाना था। तो चलो कोई बात नहीं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। आप कभी इस तरह का या कोई और भी पेंट के ऊपर काम करें तो प्लीज़ आप भी वहाँ से ना थोड़ा सा उसको खुरदड़ा बना लेना। ये चिकनी था ना, उसी की वजह से ऐसा हो रहा था। तो ये देखिए बनने के बाद ये कितना प्यारा लग रहा है। मैंने इसे सेंटर टेबल पे रख के डेकोरेट कर दिया है। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे DIY की तरफ। ये भी एक मटका है जो पुराना है और इस पे मैंने पेंट करके बड़ा सिंपल सा वाइट कलर से इसकी गर्दन पे डिज़ाइन बना दिया है। बनने के बाद ये भी काफ़ी प्यारा लग रहा है। हमारे घर में हर साल कुछ तीज त्योहार होते हैं, करवा चौथ, अहोई, हमारे यहाँ ये मटके आते ही आते हैं। तो इनका बस थोड़ा सा रीयूज़ करने की ही मेरी कोशिश थी। ये देखिए अब ये एक लकड़ी का तख्ता मैं उठा लाई हूँ और इस पे भी मैंने लाल रंग का पेंट कर लिया है। ये काफ़ी पुराने हो चुके हैं। ये पहले मैंने बिना पेंट करे ही ऐसे ही इसको टांग कर प्लांट स्टैंड बना लिया था। अब बस मैंने इस पर कलर कर दिया है। और ये दिवाली के बचे हुए दिए, इन्हें भी लाल कलर से मैंने पेंट कर लिया पहले और उसके बाद मैंने इनमें होल कर दिया। और तख्ते में भी मैंने दोनों तरफ दो दो होल कर दिए थे क्योंकि मैं इसे तख्ते को ये इस नाड़े के साथ टांगने वाली हूँ। मैंने नाड़ा ही लिया है टांगने के लिए क्योंकि आसानी से मार्केट में मिल जाता है और कोई ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है। तो बस इसी को मैंने ये चारों होल से निकाल के और इसमें फंदी लगाई थी। चारों धागे हमें अपने ये बिल्कुल बराबर लेने हैं ताकि इधर उधर इसका बैलेंस खराब ना हो। और ये देखिए बस ये कट करके नीचे एक फंदी लगा दी मैंने, ताकि जब हम इसके ऊपर अपने गमले रखेंगे ना तो उनके वजन से मतलब ये फंदी खुले ना और तख्ता हमारा ये नीचे नहीं आएगा। और बस मैं चारों तरफ ही इस तरह बना के तैयार कर लेने वाली हूँ। घर में पड़े हुए सामान से ही हमने प्लांटर बना लिया, प्लांट स्टैंड बना लिया, सुंदर सा फूलदान बना लिया और अपने घर का जो कबाड़ इकट्ठा हो रहा था वो भी हमने कम कर लिया है। क्योंकि पुराने मटके वगैरह फिर यूज़ किस लिए होते हैं, कुछ भी नहीं होता है इनका, बस ऐसे ही घर में इकट्ठे होते रहते हैं। तो इसीलिए इन्हें टाइम से यूज़ कर लेना चाहिए। और ये देखिए ये होल में से मैंने इसको नाड़े में पिरोते हुए दोनों तरफ में एक एक दिया लगा लूँगी और एक यहाँ पर एक डिज़ाइन तैयार कर लूँगी। दोनों ही तरफ मैं ऐसे करूँगी, इसीलिए मैंने 4 दिए पेंट किए थे। आप चाहें तो अलग अलग डोरी में कई सारे दिए भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा बस 4 ही लगाए हैं। वरना तो हम एक एक डोरी में ना डबल डबल इस तरह से डिज़ाइन बनाते हुए भी कर सकते हैं। उससे हमारे काफ़ी सारे ज़्यादा दिए रीयूज़ हो जाएंगे, थोड़ा सा और कबाड़ हमारे घर का कम हो जाएगा। लेकिन मैंने इस तरह से ही दो दो दिए लगा के और बस यहाँ लास्ट में ऊपर फंदी लगा दी है ताकि ये एक दूसरे से जुड़े रहें और इधर उधर भागे नहीं। ये देखिए दोनों तरफ ही मैंने इस तरह से बना के तैयार कर लिया है। ये हमारा कबाड़ से जुगाड़ इतना प्यारा सा प्लांट स्टैंड बनकर हमारा तैयार हो गया है। बस अब मैं इसे जाकर छत पर ऊपर टांग दूंगी और मैं भी आपको दिखाती हूँ कि प्लांटर रख के, या मतलब जो मैंने मटकी बनाई थी इसमें फिर मैंने पिटूनिया का पौधा लगा लिया है और वो भी काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो चलिए मैं आपको अभी दिखा देती हूँ इसका फाइनल लुक। अगर आपको मेरी वीडियो या मेरे आइडियाज़ अच्छे लगें तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आगे शेयर करें। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। बनने में भी कोई ऐसे हमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगी थी, लेकिन इसका लुक जितना प्यारा आया है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा।